ये धर्म ध्वजा के रक्षक, ये कैसा धर्म तुम्हारा है? धर्म युद्ध ये कैसा जिसमें मुझको छल से मारा है। हम करें तो पाप बन जाए, हम अन्यायी कहलाएं, और तुम जो करो वो पुण्य बन जाए, और धर्म उसे तुम बतलाए। हे मधुसूदन, तुम चाहे जिसे कहो नायक, और चाहे जिसे कहो खलनायक, शास्त्र तुम्हारे, तुम्ही सबके निर्णायक। यदि मैंने बाबा शकुनी के कुकृत्यों को मान दिया, तो उन पांडवों ने भी कृष्ण तुम्हारी कुटिल नीति को सम्मान दिया। हे केशव, इस युद्ध में तुमने प्रभुता का खूब उपयोग किया। जब चाहा सूरज उगवाया, और जब चाहा तब छुपा दिया। जयद्रथ याद है ना? रणभीत शिखंडी आगे कर सर्वप्रथम तुमने युद्ध नीति को मिटा दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुर्योधन ने जो कुछ भी बोला दिल खोल के बोला है। मरते समय इस परम वीर ने रहस्य हृदय का खोला है। किंतु मैंने इस महासमर में कोई भी मानव नहीं मिटाया है। मैंने तो बस पाप और अनाचार को दूर हटाया है। महाभारत का एक एक पात्र हमें ये सिखलाता है। हमें क्या ये स्पष्ट बतलाता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण सत्य या पूर्ण असत्य नहीं इस जग में। गुण अवगुण दोनों है हर व्यक्ति के रग रग में। हर नायक में खलनायक है, और हर खलनायक में नायक। हर व्यक्ति के पाप पुण्य ही होते हैं सुख दुखदायक। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। सत्य धन का सदा सर्वदा ध्वज ऊंचा लहराएगा। रही मेरी बात, और हे रसिकों रही मेरी बात। महाभारत है, उसमें झांको जाओ, और क्या नहीं करना चाहिए अपने दिल को स्पष्ट समझाओ। एक भुजंग के दांतों में कितना विष प्रतिफल होता का कारण बनती है, और यही है कल्याण। संबंधों को तय कर देती है मानव की वाणी। इसलिए हे दुनिजनों, मधुर बना दो सारे जग को। जब भी अपना मुंह खोलो, अरे वाणी का वरदान मिला है। गीता में है, वही इस संसार में है। और जिस किसी का भी वर्णन इस महाभारत में
इस गीता अस्तित्व ही नहीं, कोई स्थान नहीं। उत्तर दीजिए कान्हा, कौन है आपकी राधा? कौन है मेरी राधा? क्या बताऊं मैं कि कौन है मेरी राधा? कृष्ण प्राण शक्ति है तो उसकी श्वास है राधा। इस पूर्ण कृष्ण की अधूरी आस है राधा। कृष्ण समुद्र का खारा पानी है तो उसकी मीठी प्यास है राधा। कृष्ण बीता पलछिन है तो दिन और मास है राधा। कृष्ण की पूजा, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसका विश्वास है राधा। अरे चलो ये मान लो कि कृष्ण है ही नहीं तो इस कृष्ण के होने का आभास है राधा। मेरे शब्दकोश में और भी शब्द हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मेरे हृदय के कितने पास है राधा। मैंने वृंदावन छोड़ दिया, अपनों से मुख मोड़ दिया, कदाचित इसलिए मुझसे उदास है राधा। यदि ये संसार इस कृष्ण से पूछेगा कि क्या राधा कृष्ण की प्रेमिका है, केवल उसकी प्रेमिका है, अरे तो ये प्रश्न ही अनुचित होगा, क्योंकि राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, राधा तो अपने आप में एक वैकल्पिक कृष्ण है, वो राधिका है। हमारा विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों को एक बंधन में बांधता है, लेकिन हमारा प्रेम हमें हर बंधन से मुक्त करता है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है।
नकुल सहदेव बने आशीष, आयुष और अभिषेक। अर्जुन बने दीपक सुमलकर। गांधारी बनी पायल गोगा कपूर। युधिष्ठिर बने क्या नाम, ज्ञानेश उपाध्याय। अब याद है। दुशासन बने संदीप अरोड़ा। हमारी मेकअप टीम प्लीज मंच पे आइए और अपनी टीम के साथ मंच पे आइए। फैजान जी थे ड्रेस पर, और अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे बाकी हैं। मैं अपना नाम पहले ले लेता हूं। मैं हूं भीष्म पितामह तरुण दत्ता, और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इस शो के कर्ता धर्ता को, श्री पुनीत ईश्वर जी को। प्लीज मंच पे आइए सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतनी शिक्षित ऑडियंस मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखी। ये बेस्ट ऑडियंस थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ देर कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा हमारे सारे कलाकारों के लिए। आप कृपया उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। जसविंदर गार्डनर जो माता कुंती का जिन्होंने पात्र किया, कृपया वो मंच पर आए। अब मैं आपको मेरे अंगराज कर्ण अमित पचौरी जी से मिलाना चाहता हूं, जो मेरे मित्र हैं, जिन्होंने कर्ण का पात्र किया। अब जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, महाबली भीमसेन, मेरे गुरु जी, और हिंदुस्तान के क्या कहूं, दारा सिंह जी के सुपुत्र बिंदु दारा सिंह। अब जिन्होंने द्रौपदी का पात्र किया, सारिका राघवा, क्या बढ़िया उन्होंने पात्र किया। जोरदार तालियां। ये कलाकारों ने जान डाली है, हर पात्र को किया है। एक बार जोर से तालियां सभी कलाकारों के लिए। मेरी जो बैक स्टेज की टीम है, आप जानते हैं, ये जो टीम बनाए, अनन्या काकड़े में जोरदार तालियां। और अनन्या काकड़े रुचि है, उनको जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, मैं सुनना चाहता हूं। रुचि जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी के बच्चे, उनकी एकेडमी से आज लखनऊ से, जोरदार तालियां। अब मैं राधा, क्या बढ़िया पात्र, क्या था वहां जो उन्होंने जो किया। शिल्पा राय सदा जी, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको पता है हमारे घर में महाभारत होती है। मैं दुर्योधन के संवाद याद करता हूं, वो मेरा सुपुत्र सिद्धांत ईश्वर, वो भगवान कृष्ण के संवाद याद करता है। मैं सिद्धांत ईश्वर को बुलाना चाहूंगा। ये मेरे सुपुत्र हैं, जिन्होंने आपके सामने भगवान कृष्ण को साक्षात्कार किया। आप केवल इसे आशीर्वाद दीजिए। आपको कृष्ण की शपथ कैसी लगी, जो शांति दूत का सीन कैसा लगा। अब मैं मंच पर, अनिल जी कृपया आप पधारें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। हमारे एसडीएम सर कृपया आप भी पधारें, कृपया मंच पर आए। आइए अभिनव जी, आइए कृपया। आपको हमारी गांधारी जी, पायल गोगा कपूर, सारे डीएम साहब और जिला जज हैं, कृपया मंच पर पधारे। शिवा पांडे जी मेरे भाई हैं, जिला अध्यक्ष जी, कृपया नाम बताइए। मैं
परम आदरणीय जिला जज साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आके इस पूरी टीम को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय जिलाधिकारी, लोकप्रिय, जनप्रिय हमारे जिले को प्रभु की कृपा हुई कि ऐसा जिलाधिकारी मिला है। अपर जिलाधिकारी महोदय, जिलाध्यक्ष भाई राजेश शुक्ला जी, नमस्कार जी, नमस्कार। आइए, सामने आइए, रंजीत जी आइए, आप आइए। हाँ जी, आप माइक प्लीज एक और आप बात कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप कृपया 2 शब्द कहें। मैं आज इस मेला महोत्सव में बहुत सुंदर ये मंचन हुआ है, जहां पर साक्षात लग रहा था हम द्वापर काल में बैठे हैं और द्वापर काल में बैठ करके पूरा दृश्य देख रहे हैं। ये पूरा प्रतीत हो रहा था सारा देवलोक मैंने सारण आए थे और आज मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए और भीम के रूप में दर्शन किया, तो आज मैं बहुत कृतार्थ हो गया, बहुत आनंद। और हमारे महाराज दुर्योधन आज इनके साथ मिल करके बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे मैदान में अगर भगवान श्री कृष्ण को कोई जवाब दिया था तो वो महाराज दुर्योधन थे। और आज हमने ये आपस में दोपहर में चर्चा किया, अगर महाराज दुर्योधन नहीं होते और उन्होंने 5 गांव दे दिया होता तो राष्ट्र के साथ गद्दारी होती, क्योंकि शपथ लिया था महाराज धृतराष्ट्र ने, कहा था उन्होंने सत्ता से विदखल कर दिया जाए। तो जब कहा जाएगा कि ये तो प्रस्ताव आपने रखा है, तब कह देंगे मैं तो दूत बन के आया हूं। दूत माने पब्लिक और पब्लिक माने कुछ नहीं। पब्लिक धरना देती है, हड़ताल करती है, सब कुछ करती है, क्योंकि वो शपथ में ही नहीं होती, वो संकल्पों में ही नहीं होती। राजा संकल्पों में बंधा होता है, राजा नियमों में बंधा होता है, नियमों से विपरीत नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने 5 गांव राष्ट्र के लिए नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि युद्ध स्वीकार है। श्री कृष्ण से कहा था, अपने पिता से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, हम यहाँ सभा में